हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं टॉपिक टेंस लेकर, जहां आज हम लोग फ्यूचर टेंस का पार्ट 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाक्य में क्रिया से जब यह बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य काल में निश्चित समय से शुरू होकर जारी रहेगा। वाक्य में क्रिया से जब यह बोध होता है कि, मतलब कि अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस का जो एक्शन वर्ड है, हिंदी सेंटेंस का एक्शन वर्ड क्रिया का, तो उससे अगर बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य काल में निश्चित समय से शुरू हो रहा है और शुरू होकर वो आगे जारी रहेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब 1 आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये मेन स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसमें समय के बारे में बात की जाती है, टाइम के बारे में बात की जाती है, तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा बाद में समय को भी इंक्लूड करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में अगर सेंटेंस में आपको हिंदी सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आता है और उसमें समय के बारे में बात की जा रही है, तो उसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे। मेन स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस है प्लस बीन, वर्ब 1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट होता है। और एक पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो रहा है, तो वहां पर हम लोग फॉर का यूज करेंगे। एंड जब पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, तो वहां हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। पहले हम लोग देखते थे कि सिंस का यूज किया जाता था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, लेकिन अब हम लोग सिंस का यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? फ्रॉम का यूज करना है। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय, 2 घंटे से 4 घंटे से 2 दिनों से 4 महीनों से, ये पीरियड ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय से शुरू किया जा रहा है कोई कार्य, जैसे कि सोमवार से 8 बजे से, जनवरी से, 1996 से, 2005 से, तो वहां पीरियड ऑफ टाइम फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम का यूज किया जा रहा है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसका टाइप 1। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में।
स्ट्रक्चर आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस verb 1 ing एंड देन ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खेलता हुआ रहूंगा। मैं आई के साथ शैल विल भी यूज कर सकते हैं। आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। प्ले में आई एन जी प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि समय का बोध यहाँ पर वाक्य में नहीं किया जा रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, ना ही इसमें समय का पॉइंट ऑफ टाइम ना पीरियड ऑफ टाइम, दोनों में से किसी की बात नहीं की जा रही है। तो मैंने केवल मैं का आई के साथ शैल का यूज किया, देन हैव, देन बीन, और वर्ब जो था प्लेइंग उसका वर्ब फॉर मैंने पुट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह सुबह से पत्र लिखती रहेगी। वह सी के साथ विल, देन हैव, देन बीन, वर्ब 1 राइट का राइटिंग हो जाएगा, वर्ब 4 राइट से राइटिंग। सी विल हैव बीन राइटिंग क्या लेटर, सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब सुबह से, तो सुबह हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम को, फ्रॉम मॉर्निंग। वह सुबह से पत्र लिखती रही। वह सी के साथ विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग। तो चूंकि यहाँ पर आप देख रहे थे सुबह से समय का बोध किया जा रहा है, तो इसलिए फ्रॉम मॉर्निंग मैंने समय को पुट किया है। अगर समय नहीं बात की जाती तो सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर को ही हम लोग फुल स्टॉप कर सकते थे, लेकिन समय डिनोट किया गया, इसमें समय पूछा जा रहा है तो समय को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 निगेटिव सेंटेंस की ओर। टाइप 2 निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव, देन नॉट, देन बीन, देन V1 ing, देन ऑब्जेक्ट, और अगर समय इंक्लूड हो तो फिर से हम समय दे देंगे, जिसको हम लोग एग्जाम्पल में दे देंगे। ठीक है, तो या आप लोग स्ट्रक्चर नोट भी कर लीजिए। देन फ्रॉम या फॉर, जो भी समय दिया जाएगा आप लोग खुद से पुट कर सकते हैं। तो ये था टाइप 2 का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं। राम 2 घंटों से
दौड़ता नहीं रहेगा। राम राम विल के बाद भी नॉट लगा सकते हैं या विल हैव भी लगा सकते हैं, देन नॉट भी यूज कर सकते हैं। विल हैव नॉट बीन रनिंग, राम विल हैव नॉट बीन रनिंग कब से? 2 घंटों से। तो फॉर 2 hours। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी माँ 2 बजे से खाना पकाती नहीं रहेगी। माई मदर विल, नॉट भी यहाँ लगा सकते हैं या हैव के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। तो माई मदर विल नॉट हैव बीन पकाना का कुकिंग V4 यूज किया जा रहा है। फूड, कुकिंग फूड फ्रॉम 2 o'clock। एग्जाम्पल फर्स्ट की तरफ देखते हैं। राम 2 घंटों से दौड़ता नहीं रहेगा। तो राम विल हैव नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। समय था 2 घंटे, तो निश्चित पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2 hours है। मेरी माँ 2 बजे से खाना पकाती नहीं रहेगी। तो माई मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम 2 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम था तो फ्रॉम का यूज किया गया। इस सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम था तो फॉर का यूज किया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन बीन, verb ing, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर टाइम होगा तो उसके बाद हम लोग फॉर या फ्रॉम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम उसे पढ़ाते रहोगे? क्वेश्चन मार्क है। विल यू हैव बीन टीचिंग हिम या हर, हिम या हर। विल यू हैव बीन टीचिंग हिम या हर और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे पढ़ाते रहोगे? तो विल यू हैव बीन टीचिंग, ऑब्जेक्ट उसे था, हिम या हर, और फिर क्वेश्चन मार्क आप लोग पुट कर देंगे। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। क्या वह
2 घंटों से खेलता रहेगा, क्वेश्चन मार्क है। क्या विल के बाद सब्जेक्ट विल ही देन हैव, विल ही हैव बीन प्लेइंग। 2 घंटे हैं जो कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या वह 2 घंटों से खेलता रहेगा, तो सब्जेक्ट वह है, पहले हम लोगों ने विल से शुरू किया, विल ही हैव बीन प्लेइंग, और चूंकि पीरियड ऑफ टाइम का बोध किया जा रहा है तो बात की जा रही है पीरियड ऑफ टाइम की, तो फॉर 2 आवर्स। ये था आपका टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप 4 निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप 4 है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव देन नॉट देन बीन प्लस V1 ing देन ऑब्जेक्ट। अगर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर या फ्रॉम एंड देन फुल एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप 2012 क्या आप सन 2020 से इस विद्यालय में पढ़ाते नहीं रहेंगे? Will you have not been teaching in this school from 2020 क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल 2 देखते हैं।
क्या बच्चे दो दिनों से खेलते नहीं रहेंगे? Will children have not been playing for 2 days? क्वेश्चन मार्क। टाइप 4 है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Will या shall then subject then have not been then V1 ing ऑब्जेक्ट और टाइम पीरियड अगर दिया रहेगा पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही होगी तो फॉर या फ्रॉम का यूज करना है आपको। अगर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं की जा रही है तो आप फॉर या फ्रॉम का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। सेंटेंस है एग्जांपल, क्या आप सन 2020 से इस विद्यालय में पढ़ाते नहीं रहेंगे? Will you have not been teaching in this school from, चूंकि समय निश्चित है पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है तो फ्रॉम 2020। क्या बच्चे 2 दिनों से खेलते नहीं रहेंगे? Will children have not been playing for 2 days, 2 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है इसलिए for 2 days का यूज किया गया। टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। टाइप 5 है WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु एक्सेट्रा प्लस विल या शैल then subject then have then been then V1 ing then object और क्वेश्चन मार्क पुट किया गया है। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, फॉर या फ्रॉम का लास्ट में यूज कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। एक पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं। आप वहां 2 दिनों से क्या करते रहेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखिए इसमें भी आपका पीरियड ऑफ टाइम आ गया है सेंटेंस में। आप वहां 2 दिनों से क्या करते रहेंगे, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग विल से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या को देखेंगे। क्या का इंग्लिश होती है व्हाट, देन विल, व्हाट विल, देन सब्जेक्ट यू, व्हाट विल यू हैव बीन, व्हाट विल हैव यू बीन डूइंग। 2 दिनों से व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 days एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क पुट करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
वह सुबह से क्या पढ़ता रहेगा? क्वेश्चन मार्क। What will he have been reading from morning? Question mark. Type 5 WH question type sentence. What, when, why, who, etc. Will, shall, then subject, then have, then been, then verb ing, then object को क्वेश्चन मार्क पुट करना है। एग्जाम्पल है, आप वहां 2 दिनों से क्या करते रहेंगे? What will you have been doing? सॉरी, यहां पर देयर छूट गया है। Doing there then for 2 days. आप वहां 2 दिनों से क्या करते रहेंगे? What will you have been doing there for 2 days? और सेकेंड एग्जाम्पल है, वह सुबह से क्या पढ़ता रहेगा? What will he have been reading from morning? तो बच्चों, आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के 5 टाइप्स पढ़े हैं। टाइप 1 था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, देन V1 ing ऑब्जेक्ट और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज किया गया, पॉइंट ऑफ टाइम है तो फ्रॉम का यूज किया गया, एंड देन जो जिस समय की बात की जा रही है उस समय को पुट करना है, उसके बाद फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, देन हैव, फिर नॉट, फिर बीन, V1 ing, देन ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम, देन फुल स्टॉप। फिर टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, और फिर आपको V1 ing ऑब्जेक्ट और फिर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है तो वो रखेंगे और क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। टाइप 4 निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, फिर नॉट, देन बीन, और फिर V1 ing ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम, लास्टली क्वेश्चन मार्क पुट करना है। फॉर या फ्रॉम के बाद जिस समय की बात की जा रही है उसको पुट कीजिए और फिर क्वेश्चन मार्क पुट करना है। उसके बाद है टाइप 5 जो कि हमारा है WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, व्हाट, व्हेन, व्हाई, एक्सेट्रा, देन विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन ऑब्जेक्ट, वर्ब यानी कि V1 ing, देन ऑब्जेक्ट, फिर टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है। तो इस तरह आज आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया और हमारी टेंस की क्लासेस आज क्लियर हो गई, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स, पास्ट टेंस के 4 टाइप्स और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स पढ़े। तो अगर आपको किसी भी तरह की हमारे टेंस टॉपिक में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप किसी तरह का भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट में इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इस तरह आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। अगली बार हम लोग एक नए टॉपिक वॉइस को लेकर उपस्थित होंगे। आज हमारा टेंस क्लियर हो गया और अगली क्लास में हम लोग वॉइस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।